नमस्कार दोस्तों, नेट क्रैक अड्डा चैनल में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, देखो नाम से पता लग रहा है ह्यूमन रिसोर्स क्या है? जो एम्प्लॉयज़ जो एचआर वहाँ पे काम करेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन में, उनकी प्लानिंग करना कि हमें कितने एचआर की ज़रूरत है। देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन में ना तो कम होने चाहिए एम्प्लॉयज़ और ना ही ज़्यादा, एक अप्रोप्रिएट अमाउंट में हमारे पास होने चाहिए उनके, बल्कि एक एप्रोप्रिएट अमाउंट में उनकी क्वांटिटी होनी चाहिए। देखो, द बेसिक पर्पस ऑफ एन ह्यूमन रिसोर्स प्लान इज़ टू हैव एन एक्यूरेट एस्टीमेट ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, हमें क्या करना है? हमें एस्टीमेट लगाना है, एक अप्रोप्रिएट एक अप्रोप्रिएट एस्टीमेट लगाना है कि भी हमें कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है विद मैचिंग स्किल रिक्वायरमेंट्स टू मीट ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। और एम्प्लॉयज़ कैसे होने चाहिए? जो मतलब कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन से, जिनकी स्किल हमारे ऑर्गेनाइजेशन से मैच हो सके। ठीक है, नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव। क्या है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का? आपने मतलब याद रखना है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है उसकी प्लान करना। ठीक है, इसका क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? सबसे पहला था एंटीसिपेट इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन जॉब। ठीक है, डेटरमाइन द कॉस्ट ऑफ एचआर, डेटरमाइन द लेवल ऑफ रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग। क्या है कि हमें क्या करना है कि हमें चेक करना है कि कि हमारी टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारी जॉब पे। ठीक है, डेटरमाइन करना है कि देखो हम एम्प्लॉयज़ को हायर करेंगे तो उनको सैलरी देनी पड़ेगी, मतलब एक किस्म से हमारी कॉस्ट हुई, तो हमें वो भी डेटरमाइन करना पड़ेगा, है ना। और हमें देखना पड़ेगा कि हम किस लेवल पे लोगों की वैकेंसी निकालेंगे, उन्हें ट्रेनिंग देंगे, किस हिसाब से हम उनकी सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है पर्पज़ ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, कि इसका पर्पज़ क्या है ह्यूमन रिसोर्स प्लान करने का? सबसे पहले होता है प्रॉपर यूटिलाइजेशन, कि हम क्या करें, जितने मैन पावर की रिक्वायरमेंट है हम उतना ही उनको लें। ठीक है, हम ताकि हमारा काम जो है ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा हो सके, हम उनको प्रॉपर अपने ह्यूमन रिसोर्स को प्रॉपर यूटिलाइज कर सकें। डिमांड और सप्लाई ऑफ एचआर में, डिमांड और सप्लाई का मतलब क्या है कि मेरे को इतने चाहिए और मेरे पास ऑलरेडी इतने ह्यूमन रिसोर्स हैं। ठीक है, मतलब कि मेरे को कितनी ज़रूरत है ह्यूमन रिसोर्स की और कितने मेरे पास है, उनका एक पूरी अच्छे से मैच होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास ज़्यादा है तो आपको ज़रूरत ही नहीं है ह्यूमन रिसोर्स को एक्वायर करने की। आपने डिमांड और सप्लाई को मैच करना है। ठीक है, कि कितने मेरे पास हैं और कितने की मेरे को ज़रूरत है। नेक्स्ट, टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। देखो, हम ह्यूमन रिसोर्स को हायर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स कम है। जब हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स कम है मतलब कि हमारी प्रोडक्टिविटी इतनी नहीं हो पा रही है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रोडक्टिविटी है उसके ऊपर ज़्यादा वो इंक्रीज़ नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे, सारे पर्पस थे। अब हम बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का प्रोसेस कैसे चलता है। देखो, सबसे पहले आपको स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बनानी पड़ती है, उससे आपको प्लान करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपने ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करी कि भी मेरे को इतने पर्सन की ज़रूरत है, कितनी मेरे पास है, एक डिमांड और सप्लाई को मैच किया। फिर आपने करना फोरकास्टिंग एचआर रिक्वायरमेंट, कि मैं इतने आगे फ्यूचर में लूँगा। फोरकास्टिंग एचआर अवेलेबिलिटी, तो मेरे पास कितने अवेलेबल हैं। ठीक है, कितनी रिक्वायरमेंट है और कितने मेरे पास अवेलेबल है, उन दोनों को कंपेयर करना है आपने कि मेरे पास कितनी मेरे को रिक्वायरमेंट है और कितने मेरे पास अवेलेबल हैं ह्यूमन रिसोर्स, उन दोनों को क्या करना है, आपने कंपेयर करना है। तो कंपेयर कैसे करेंगे? डिमांड और सप्लाई, मतलब कि डिमांड और सप्लाई इक्वल है तो आप कोई एक्शन नहीं लोगे, है ना। मतलब कि आपके पास अप्रोप्रिएट है, जितनी आपकी प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी के हिसाब से आपके बढ़िया इंप्लॉयज़ हैं आपके पास। ठीक है, आपके पास प्रॉपर क्वान्टिटी में इंप्लॉयज़ हैं तो आपको ज़रूरत ही नहीं है कोई एक्शन लेने की। अगर डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई है, ठीक है, तो आगे मतलब आपके पास काम तो इतना है नहीं और एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, एम्प्लॉयज़ ज़्यादा हैं। ठीक है, तो मतलब कि क्या है, तो आप उस टाइम पे क्या कर दोगे, रिस्ट्रिक्टेड कर दोगे हायरिंग, आप हायरिंग नहीं करोगे उस टाइम पे क्योंकि आपके पास एम्प्लॉयज़ पहले ही ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। अर्ली रिटायरमेंट, तो जो हमारे पास है उनकी बहुत जल्दी हम रिटायरमेंट करनी शुरू कर देंगे। रिड्यूस्ड आवर, उनके वर्किंग आवर्स कम कर देंगे कि दूसरे वर्किंग आवर्स पे भी आ सके। ठीक है, अगर डिमांड लेस देन है सप्लाई से तो आपको हायर करना पड़ेगा कि आपके पास प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, ऑर्गेनाइजेशन में काम ज़्यादा लेकिन वर्कर कम है, तो अब आपको इस टाइम पे क्या करना पड़ेगा, हायरिंग करनी पड़ेगी, लोगों की रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी। आपके पास इसका मतलब क्या है, शॉर्टेज ऑफ वर्कर कम है आपके पास। ठीक है, तो आप इसके थ्रू आप समझ सकते हैं कैसे स्टेप्स चलते हैं। देखो, एनालाइजिंग द करंट मैन पावर इन्वेंटरी, आपने देखना है कि मेरे पास करंट में कितने मैन पावर है, आज के टाइम पे मेरे पास कितने मैन पावर है मेरे ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, मेकिंग फ्यूचर मैन पावर फोरकास्ट, तो आपने देखना है अब मेरे पास ये है और आगे मेरे को कितनी ज़रूरत है।
ठीक है, फोरकास्ट मतलब कि फ्यूचर के लिए आपको कितनी ज़रूरत है। डेवलपिंग एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, तो आपको लगता है कि मेरे को ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरत है एम्प्लॉयज़ की, तो आप प्रोग्राम्स करना शुरू कर दोगे, एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स, ठीक है, ताकि जो पर्सन चाहते हैं जॉब तो वो अवेयर हो सके उस प्रोग्राम के थ्रू। फिर डिज़ाइनिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, आप उनको एम्प्लॉयज़ को किस तरह से ट्रेनिंग दोगे उसका प्रोग्राम आपने करना है। मैन पावर कंट्रोल एंड रिव्यू, आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने मैन पावर हैं, जितने ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उनको कंट्रोल करना और उनको टाइमली देखते रहना कि मेरे पास कितनी रिक्वायरमेंट है, आगे मेरे को रिक्वायरमेंट है, कितनी मेरे पास डिमांड है, कितनी मेरे पास सप्लाई है, ठीक है। अगर मैं इसको समराइज़ करूँ तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितना काम है उतने वर्कर होने चाहिए। ज़्यादा काम है तो वर्कर उसी हिसाब से होने चाहिए। काम ज़्यादा होगा, वर्कर कम होंगे तो काम अच्छे से नहीं होगा। काम कम है, वर्कर ज़्यादा है तो वो भी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वर्कर को हमें सैलरी देनी पड़ेगी, वो हमारा कॉस्ट ही है, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है कि आपको एक प्लान करना है कि आपके पास एक अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में आपके पास वर्कर आपके ऑर्गेनाइजेशन में होने चाहिए, ठीक है दोस्तों। आज जो हमने टॉपिक कवर किया है वो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का किया है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।